हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, रोज़ की भांति आज हम संविधान का भाग पढ़ने वाले हैं 10। ये जो संविधान का भाग 10 है, इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। जो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 देखी गई है, कहीं ना कहीं वो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 भाग 10 को देखते हुए बनाई गई हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें भाग 10 के आर्टिकल 244 में समाहित नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर बातें अनुच्छेद में नहीं रखी गई हैं, इसके अलावा अनुसूचियों में ज़्यादातर बातें रखी गई हैं। अब हम बात करें भारत के संविधान के भाग 10 के बारे में। ये जो संविधान का भाग 10 है, इसका नाम है अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। यानी इस भाग का नाम क्या है? अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। ये क्षेत्रों की बात करता है। अगर हम इसमें अनुच्छेद की बात करें तो इसमें जो अनुच्छेद दे रखे हैं वो हैं आर्टिकल 244। केवल एक ही आर्टिकल है, इसमें एक ही आर्टिकल है। एक ही आर्टिकल में 244(1) और 244(2) में अलग अलग दो अनुसूचियों के बारे में दिखाया गया है। लेकिन इसमें एक और अनुच्छेद देखा जाता है जिसमें अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 244(a). ये जो 244(a) है, कैपिटल ए है। इसका मतलब ये है ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही हम बात करें तो जो दूसरा आर्टिकल है वो है 244(a). कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भाग जो 2 है संविधान का, इसमें 2 आर्टिकल हैं वर्तमान में। एक तो 244 और एक 244(a). हम फिलहाल में बात करने वाले हैं आर्टिकल 244 की। संविधान का जो आर्टिकल है 244, ये क्या प्रावधान करता है? इसमें हम बात करें तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों 2 बातें कही गई हैं। विशेषकर हम सबसे पहले बात करेंगे यानी 244(1) के बारे में। ये जो संविधान का आर्टिकल 244(1) है, ये क्या कहता है? इसमें लिखा हुआ है अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। यानी इसमें किसके बारे में जानकारी दे रखी है? अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। जब हम अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं संविधान में अनुसूची देखते हैं 5। कहीं ना कहीं संविधान में अनुसूची देखते हैं 5। तो ये जो आर्टिकल 244(1) है, इसमें अनुसूची 5 भी दर्शाई गई है। तो ये जो अनुसूची 5 हम जो पढ़ते हैं, 1 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, उसमें 5 जो अनुसूची है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 244(1) को इंगित करती है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप एक बात कहने वाले होंगे कि जब अनुच्छेद है तो अनुसूची की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रारंभ में ही हमने बताया था आपको कि जब बहुत सारी बातें हैं एक आर्टिकल में नहीं रख सकते, तो केवल आर्टिकल में मेन बातें रख करके बाकी की बातें अनुसूचियों में रख दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो बात आर्टिकल 244(1) में कही जा रही है वही बात कहीं ना कहीं अनुसूची यानी 5 में दे रखी है। अब अनुसूची 5 में विस्तार से क्या दे रखा है, ये मेरे प्यारे दोस्तों समझने की कोशिश करें। ये जो अनुच्छेद यानी अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में जो बात कही गई है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र, उसको अनुसूचित घोषित करना है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो इसको राष्ट्रपति करता है। इसको कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करेगा? अगर परामर्श की पूछे तो परामर्श
किसके? राज्यपाल। यानी कहने का मतलब ये है कि अनुसूची 5 के अनुसार या आर्टिकल 244(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को यदि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना चाहे तो वो आर्टिकल 244(1) के अनुसार कर सकता है, लेकिन उसमें परामर्श किसका होगा? उस राज्य के राज्यपाल का होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्षेत्र के बारे में इस आर्टिकल 244(1) में कहा गया है कि 4 राज्य जिसमें हम बात करेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी इन 4 राज्यों को छोड़कर ये अनुसूची सभी राज्यों में लागू होगी। यानी कहने का मतलब ये है पूर्वोत्तर के ये जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी इन 4 राज्यों को छोड़कर, ऐसा कहा गया अनुसूची 5 में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर बाकी के राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल के परामर्श पर यह सब कुछ करता है। वहीं हम मेरे प्यारे दोस्तों बात करें, इनको छोड़कर बात कही गई है, यानी 4 राज्यों को छोड़कर। ऐसी बात कही गई है। अब ये जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, इसमें कौन करता है और क्या करता है ये हमें देखना है। मेरे प्यारे दोस्त, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। ये जो जनजाति सलाहकार परिषद है, इसका गठन किया गया है और इसमें सदस्यों की संख्या भी निर्धारित की गई है। यानी इसमें कहा गया है कि 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। यानी कितने सदस्य से अधिक नहीं होने चाहिए? तो 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है अनुसूची 5 में या आर्टिकल 244(1) में। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट कह लो। ऑप्शन बी, संसद। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि राष्ट्रपति किसके परामर्श पर किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? ऑप्शन में होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति मंत्री परिषद से परामर्श लेकर। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेकर। और ऑप्शन डी, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेकर। तो फिर वहाँ आंसर होगा राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेकर किसी भी क्षेत्र को वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद होती है, इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, इसमें यह कहा गया है कि इसमें 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। 20 हों, 19 हों, 18 हों, 17 हों, 15 हों, 10 हों, 7 हों, 5 हों, कितने भी हों, लेकिन 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है इस आर्टिकल में। वहीं हम बात करें कि वर्तमान में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अगर हम वर्तमान के राज्यों की बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम वर्तमान के राज्यों की बात करें तो वर्तमान में 10 राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। अब वो 10 राज्य कौन से हैं? 10 राज्य बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है
जिसको अनुसूचित क्षेत्र नहीं घोषित किया गया है, तो फिर कैसे होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 244 है, इसमें अनुसूचित क्षेत्र जिनको घोषित किया गया है वो राज्यों की संख्या देखनी है। यानी अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित राज्य, यानी अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित जो राज्य हैं उनकी संख्या है 10। यानी कितने राज्य हैं भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र में हैं, के दायरे में आते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 10 है। अब हम इसमें बात करें 10 राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो हमें देखने हैं। तो जिसमें पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, यानी राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश को भी अनुसूचित राज्य घोषित किया गया है। वहीं हम दूसरे राज्य की बात करें तो जो दूसरा राज्य वो है गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा है, वो है गुजरात। अगर हम तीसरे राज्य की बात करें तो तीसरा राज्य मेरे प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र। तीसरा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र को भी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा मिला हुआ है। वहीं हम बात करें नंबर 4 की, तो जो नंबर 4 पर राज्य आता है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अगले हम राज्य की बात करें नंबर 5 की, तो वो है छत्तीसगढ़। अगला राज्य नंबर 6 पे झारखंड। अगर हम नंबर 7 वाले राज्य की बात करें तो वो है ओडिशा। नंबर 8 वाले राज्य की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। और नंबर 9 पे बात करें तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना, यानी हिमाचल प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और 10वें नंबर पे राजस्थान। अगला राज्य कौन सा है, राजस्थान। यानी ये वो 10 राज्य हैं जिनको वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा मिला हुआ है। और हम किस अनुसूची की बात कर रहे हैं, हम अनुसूची 5 की बात करें। इस अनुसूची 5 के अनुसार 10 राज्य हैं भारत में जिनको अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा मिला हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम अगले पॉइंट की बात करें, ये तो 244(1) का प्रावधान है। वहीं हम आगे बात करें आर्टिकल 244(2) के बारे में। आर्टिकल 244(2), ये जो आर्टिकल 244(2) है ये क्या कहता है, ये आर्टिकल 244 इसमें लिखा हुआ है जनजाति क्षेत्र के बारे में। यानी इसमें किसके बारे में प्रावधान दे रखा है, जनजाति क्षेत्र के बारे में। और जनजाति क्षेत्र के बारे में विशेषकर अनुसूची के बारे में जानकारी दे रखी है 6। यानी छठी जो अनुसूची है वो कहीं ना कहीं हमें आर्टिकल 244(2) से मिलती जुलती दिखाई देती है, क्योंकि अनुसूची 2 में जिन 4 राज्यों के बारे की बात कही गई है, अनुसूची 6 में जिन 4 राज्यों की बात कही गई है, कहीं ना कहीं वहीं पे आर्टिकल 244(2) में उसी के बारे में कहा गया है। लेकिन शॉर्ट रूप में 244(2) में लिखा गया है, लेकिन विस्तार रूप में अनुसूची में लिखा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम यहीं पर बात करें, इस अनुसूची में या फिर इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, यानी ये 4 राज्य हैं जिनको जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिला हुआ है। यानी अनुसूची 6 में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं
जो अनुसूचित क्षेत्र यानी जनजातीय क्षेत्र में आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिला हुआ है। अगर हम इसी आर्टिकल के अनुसार बात करें तो इसी आर्टिकल में जो जिला परिषद बनाई गई है, जिला परिषद, यानी जिला परिषद क्यों बनाई गई है, सबसे पहली बात तो ये जरूरी है क्योंकि ये जो जनजातीय वाले जो राज्य हैं 4, इसमें आदिवासी लोग रहते हैं, जनजाति टाइप के लोग रहते हैं। इनकी जो रीति रिवाज हैं, इनका जो रहन सहन है, इनका जो कल्चर है, संस्कृति है, कहीं ना कहीं पहले भी, आज से कई साल पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसे ही है। यानी कहा जा सकता है कि इन राज्यों के जो जनजातीय समूह हैं उन्होंने अपने आप को सेम वैसा ही रखा है जैसे आज से काफ़ी समय पहले थे। इन्होंने शहर की ओर नहीं बढ़त बनाई है, नहीं इन्होंने कोई अपने आप को बदला है, सेम अपने रीति रिवाजों से रह रहे हैं। इसीलिए इनकी संस्कृति, इनके कल्चर को बनाए रखने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं और अहम कदम उठाते हुए यही आर्टिकल हमें दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं इन आर्टिकल के अनुसार इनको विशेष प्रावधान दिया गया है। इसमें जिला परिषद का गठन किया गया है और यहाँ जिला परिषद में 30 सदस्य हैं टोटल। यहाँ कितने सदस्य हैं टोटल? 30 सदस्य हैं। अगर हम 30 सदस्यों की बात करें तो इन 30 सदस्यों में से ये जो 4 सदस्य हैं ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत किए जाते हैं 4 सदस्य। बाकी जो बचे 26 सदस्य, गर्मी लग रही है? कौन लग रही है? गर्मी लग रही है तो मां जाके सो जाओ, कोई दिक्कत ना है। ये जो 26 सदस्य हैं इनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि इनके जो सदस्य हैं इसमें 30 सदस्य हैं टोटल जनजातीय क्षेत्र में। जनजातीय क्षेत्र के लिए जो एक जिला परिषद बनाई गई है, इसमें 30 सदस्यों में से 4 सदस्य, इसमें से 30 सदस्य में से 4 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। बाकी के 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, ऐसा ये आर्टिकल 244(2) कहता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इतना तो ये सब कुछ जान लिया और हमने जाना भी है, इसके बारे में समझा भी है। लेकिन हम आगे अगर बात करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर हम आगे बात करें, जो 244(a) है उसमें किसका प्रावधान दे रखा है और कब जोड़ा गया, उसके बारे में विशेष रूप से हमें चर्चा करनी है। अगर हम बात करें आर्टिकल 244 का, यानी 244 का हो सकता है, 244(a) हो सकता है, दोनों का मतलब सेम ही है। इसमें बात कही गई है असम राज्य के बारे में। केवल किस राज्य के बारे में बात कही गई है? असम राज्य। असम राज्य में जो आदिवासी टाइप के जो लोग रहते हैं, आदिवासी समूह के जो लोग रहते हैं, इन आदिवासी समूह के लोगों के रीति रिवाज, इनकी जो संस्कृति है, यानी इनका जो रहन सहन है, उसको वैसा का वैसा रखने के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। और इस आर्टिकल में केवल किसकी बात कही गई है? असम की। असम में जो आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं, असम में जो आदिवासी लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति रहती है,
उसको उनकी संस्कृति, उनका रीति रिवाज, उनके कल्चर को सेम बनाए रखने के लिए सरकार ने विशेष उपबंध किए हैं, विशेष दर्जा दिया उनको। हम बात करें इस आर्टिकल की, ये आर्टिकल कब जोड़ा गया था, तो मेरे प्यारे दोस्तों संविधान में एक संशोधन हुआ था 22वां। ये जो संशोधन है 22वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन। ये जो 22वां संविधान संशोधन है ये हुआ था 1969 में, 1969 में। यानी ये जो 22वां संविधान संशोधन है ये 1969 में हुआ, और 1969 में करके एक नया संविधान में आर्टिकल जुड़ गया। इस आर्टिकल का नाम है 244 क। तो आपसे कभी भी पूछ सकता है कि 244 क संविधान के किस संशोधन, यानी संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 22वां संविधान संशोधन था। और अगर पूछे सन तो 1969। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिस हम भाग की बात कर रहे हैं 10 की, उसके बारे में हमने विशेषकर जानकारी कर रखी है। आज की क्लास कैसी रही? अगर क्लास अच्छी लगी है तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय